नमस्कार विद्यार्थियों में इंजीनियर रजत गिरी मैकेनिकल गुरुजी। आज हम अपने विषय अप्लाइड केमिस्ट्री में ईंधन चैप्टर से पढ़ेंगे। चैप्टर है ईंधन। और इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको ईंधन क्या कहलाता है, ईंधन का वर्गीकरण, ईंधन के प्रकार तथा ईंधन का ऊष्मीमान पूर्व की वीडियो में पढ़ा दिया है। आप वीडियो में जाके ईंधन का प्रथम भाग और द्वितीय भाग देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आप सभी को ईंधन का संगठन के बारे में बताएंगे। संगठन मतलब जो ईंधन का निर्माण होता है उसमें मुख्य भूमिका किन किन पदार्थों की होती है, कौन कौन से पदार्थ ईंधन में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का संगठन। इसमें हम आपको बताएं कि ईंधन का जो मुख्य काम होता है वो होता है ताप उत्पन्न करना। ताप उत्पन्न करना और ताप उत्पन्न करने के लिए जो मुख्य कारक होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। तो आपको बताएं कि ईंधन में ताप उत्पादक तत्व मुख्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं। इसी ईंधन का ऊष्मीमान इन दोनों तत्वों पर ही निर्भर करता है। अगर हम ठोस ईंधन की बात करें, अब आपको बताएं कि ईंधन हमारे 3 प्रकार के थे। पहले थे ठोस, दूसरे थे द्रव और तीसरे थे गैसीय ईंधन। तो जो ठोस ईंधन होता है उसमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन संयुक्त अवस्था में, ये तीनों संयुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं। उस ईंधन में, ठोस ईंधन में। परंतु जो चारकोल होता है और जो कोक होता है उसमें कार्बन तत्व रूप में विद्यमान होता है। कौन होता है तत्व रूप में विद्यमान? कार्बन। किन किन चीजों में? चोक, कोक व चारकोल। आपको बताएं कि कोक और चारकोल ठोस ईंधन की कृत्रिम विधि द्वारा प्राप्त होते हैं। और कोक और चारकोल में जो कार्बन होता है वो तत्व रूप में उपस्थित होता है और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है वो संयुक्त अवस्था में उपस्थित होता है। अब हम आगे देखें। ठोस ईंधन में सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड तथा लाइम राख के रूप में उपस्थित होते हैं। कौन कौन? सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, लाइम, सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, लाइम, एल्यूमिना। ये जो तत्व हैं, पहला सिलिका हो गया, दूसरा एल्यूमिना हो गया, तीसरा फेरिक ऑक्साइड हो गया, चौथा लाइम। ये चारों तत्व ठोस ईंधन में राख के रूप में उपस्थित होते हैं। राख मीन्स एश। और ये क्या होता है? ये होता है हमारा ठोस ईंधन का वेस्ट प्रोडक्ट। इस कारण से जो ठोस ईंधन होता है उसका ऊष्मीमान कम हो जाता है। इन कारण से राख की वजह से। राख में क्या क्या होते हैं? सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, लाइम तथा एल्यूमिना। वहीं अगर हम अब आपको बताएं कि ठोस ईंधन में मुख्य रूप से कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सा कोयला? प्राकृतिक कोयला। तो कोयले के कुछ प्रकार होते हैं और जो इनके प्रकार होते हैं, किस कोयले में कितना संगठन होता है, ये बताया गया है। तो सबसे पहला कोयले का प्रकार होता है पीट कोयला। कौन सा कोयला? पीट कोयला। अगर हम इसमें एलिमेंट्स की बात करें कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिससे ईंधन का निर्माण होता है, तो इसमें कार्बन 60% होता है, 60%। वहीं हाइड्रोजन की मात्रा 6% होती है। वहीं ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 30% होती है। और रिक्त होती है ऐश। रिक्त जो है 2% क्या होती है? राख होती है। दूसरा होता है हमारा लिग्नाइट कोयला। अगर लिग्नाइट कोयले में देखें तो कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन की मात्रा 67% होती है। वहीं पर हाइड्रोजन की मात्रा 5% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 30% होती है। और इसमें एस की मात्रा पीट कोयला की तुलना में अधिक होती है। एस की मात्रा होती है लगभग 8%। तो पीट कोयला में कार्बन 60%, हाइड्रोजन 6%, ऑक्सीजन 3% और शेष राख 2%। वहीं लिग्नाइट कोयला की बात करें तो कार्बन 67%, हाइड्रोजन 5%, ऑक्सीजन 20% और राख होती है 8%। वहीं अगर हम बिटुमेनी कोयला की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है 83%,
और हाइड्रोजन की मात्रा होती है 5% और ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है 5%। और जो राख है वो राख की मात्रा होती है लगभग 6 से 7%। वही हम अब जो हमारा लास्ट कोयला है, कोयले के 4 प्रकार हैं, पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमेनिक, चौथा होता है एंथ्रासाइट कोयला। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। कार्बन होता है 90%, वहीं हाइड्रोजन होता है लगभग 3%। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 2%। और वही राख इसमें 5% होती है। तो ये हमारे कोयले के प्रकार हैं। तो कोयले में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा राख उपस्थित होती है और ये इनका परसेंटेज है। परसेंटेज में हम ये देख रहे हैं कि पीट कोयला में कार्बन सबसे कम है, वहीं एंथ्रेनाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। जैसे जैसे हम पीट कोयला से एंथ्रेनाइट कोयला की ओर आ रहे हैं तो कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। वहीं अगर हम हाइड्रोजन की परसेंटेज की बात करें तो हाइड्रोजन का परसेंटेज लगभग सेम ही है, समान ही। ऑक्सीजन की मात्रा कहीं पे बढ़ रही है तो कार्बन की मात्रा कम है, अगर कार्बन की मात्रा बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। तो ये था हमारा ठोस ईंधन के कंपोजिशन का फुल विवरण। अब हम बात करेंगे द्रव ईंधन की। द्रव ईंधन, तो आपको बताएं कि द्रव ईंधन में मुख्य रूप से कौन कौन आता है? पेट्रोल, पेट्रोल को हम गैसोलीन भी बोलते हैं, डीजल और केरोसिन। पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन द्रव ईंधन में मुख्य रूप से आते हैं। और आपको बताएं कि जो द्रव ईंधन में मुख्य रूप से कौन होता है, तो मुख्य रूप से द्रव ईंधन में हाइड्रोजन कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन संयुक्त अवस्था में होता है ये। और वही हम केरोसिन की अगर बात करें तो केरोसिन में हाइड्रोजन कार्बन C10 से लेकर C16 तक उपस्थित होते हैं, C10 से C16 तक उपस्थित होते हैं। वहीं अगर हम गैसीय ईंधन की बात करें, गैसेस फ्यूल, तो गैसीय ईंधन में हाइड्रोकार्बन आपके स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ द्रव ईंधन और गैस ईंधन में हाइड्रोजन कार्बन में क्या अंतर है, तो द्रव ईंधन में हाइड्रोजन कार्बन संयुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं, लेकिन गैसीय ईंधन में जो हाइड्रोजन कार्बन होते वो हमारे संयुक्त तथा स्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। अब आपको बताएं कि द्रव ईंधन में द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लेना आप लोग, लिक्विड, एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस एलपीजी। एलपीजी में आपको बताएं कि एलपीजी, ये पूछा जाता है कि एलपीजी किसका मिश्रण होता है, तो एलपीजी में द्रवित ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन उपस्थित होते हैं। क्या क्या? द्रवित ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन एलपीजी में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। वहीं गैसीय ईंधन के बाद अगर हम जल गैस की बात करें, जल गैस मतलब जल से प्राप्त होने वाली गैस, और जल से जो गैस प्राप्त होती है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन होती है। तो आपको बताएं जल गैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड CO का क्या होता है? मिश्रण होता है। वहीं अगर हम कोल गैस की बात करें, कोल गैस मीन्स कोयले से प्राप्त होने वाली गैस, तो कोल गैस मुख्य रूप से हमारी मेथेन, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। वहीं हम प्रोड्यूसर गैस की बात करें, प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल लैब में किया जाता है। लैब मीन्स जहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, केमिस्ट्री की लैब, फिजिक्स की लैब, वहाँ पे सबसे अधिक प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। और फिर अगर हम ईंधन में अशुद्धि की बात करें, अतिरिक्त अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं, तो ईंधन में जो अतिरिक्त राख तो होती है ठोस ईंधन में। वही हम द्रव गैस ईंधन में अशुद्धियों की बात करें तो ईंधन में नाइट्रोजन और जल वाष्प जिसको हम वेपर भी कहते हैं, जल वाष्प को क्या कहते हैं? वेपर।
तो जो हमारा द्रव ईंधन होता है और जो गैस ईंधन होता है उसमें अशुद्धियों के रूप में नाइट्रोजन तथा जलवाष्प उपस्थित होते हैं। अब हम अपना पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने ईंधन में आज क्या पढ़ा। ईंधन का संगठन। संगठन का मतलब ईंधन किन किन चीजों से बना। तो मुख्य रूप से ईंधन कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठोस ईंधन देखा हमने। ठोस ईंधन में कोयला मुख्य था। राख, राख में क्या क्या होता है, सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, लैम तथा एल्यूमिना। कोयले के हमने प्रकार देखे, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमेनी कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। इनमें हमने कार्बन का परसेंटेज देखा, हाइड्रोजन का परसेंटेज देखा तथा ऑक्सीजन का परसेंटेज देखा, और साथ ही साथ शेष जो बचता है वो है राख, राख का भी परसेंटेज देखा। तो ठोस ईंधन में कोयला मुख्य होता है। वहीं अगर हम द्रव ईंधन में आए तो द्रव ईंधन में हमारा गैसोलीन, डीजल, केरोसिन इत्यादि होता है। और जो द्रव ईंधन होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो अगर हम केरोसिन का उदाहरण लें तो केरोसिन में जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है वो C10 से कितनी होती, C16 होती। वहीं हम गैसीय ईंधन की बात करें तो गैसीय ईंधन में भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन ये दो अवस्थाओं में होते हैं, एक फ्री स्टेट में, दूसरे संयुक्त अवस्था में। वहीं हम गैसीय ईंधन में एलपीजी की बात करें, एलपीजी को हम कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी हमारा द्रवित ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होता है। जल गैस की बात करें तो जल गैस में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस में मेथेन, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। वहीं प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। वहीं हम अतिरिक्त अशुद्धियों की बात करें तो नाइट्रोजन और जलवाष्प की शुद्धियां ईंधन में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले टॉपिक में बम कैलोरी मापक द्वारा ईंधन का ऊष्मीमान ज्ञात करना सीखेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे। द्रव ईंधन क्या कहलाता है, पेट्रोलियम का शोधन कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।